क्योंकि उसकी भाई को और बहन को यूएस भेजा। वो ग्रेस उसकी बहन है, वो एक हॉस्पिटल के मालिक है। बहुत बार उसको बुलाया, अचाचन अचाचन बोला था, अचाचन आ जाओ यही रहो। वो क्या बोलता है, नहीं मैं नॉर्थ इंडिया का मैं सेवकाई करूँगा। वो इसके लिए प्रभु ने मेरे को भेजा है। जो आप सामने जो अब्राहम जॉर्ज को देख रहा है ना, ऐसे नहीं है अब्राहम जॉर्ज, उसके पास कुछ भी नहीं। वो 3 बार मैं उसको डांटा। एक बार तो उसने त्याग पत्र दिया, दूसरी बार उसने अपने बच्चे को स्कूल से निकाला, तीसरी बार ये जो वलसम्मा जो अनिता जॉर्ज जो बोलता है ना, हमेशा बोलते हैं अपने 2 बच्चे के घर चाहिए। नहीं, हमें घर नहीं चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए। घर करके कहेंगे, हमें एक जगह में रहना नहीं है। 216 में जबरदस्त जो मेरी बहन और उसका बच्चे मिलकर लोन लेकर एक घर खरीदा है, वही है सामने जो दिख रहा है। उसमें भी उसको पसंद नहीं था घर खरीदने का। देखिए, ये 2-3 पास्टर लोगों ने बोला एक पागलपन था। अच्छा है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, जो पादरी लोग, आप लोग ऐसा मत करने का। अपने बच्चों को भी देखना है, अपना घर को भी देखना है। आमीन। प्रभु ने बहुत कुछ किया है, ये सच बात है। बहुत परेशान में बच्चे आगे बढ़ा है। अभी भी जो दिख रहा है, जो प्रभु की दान है, उसकी देन है। खुद की कुछ कमा के वो जगह नहीं है। अभी तो हम लोग तो, जो हमारा मिसेस बोल रहा था, मेरे पास तो अमेरिकन वीसा है, मेरे को बोले जाओ उसका जो फ्यूनरल में जाओ। मैंने बोला मेरे को उधर जाना नहीं है, मेरा बच्चा नागपुर में है, उसके पास जाना है। ऐसे मैं नागपुर में आया, हम लोग बुधवार को आया, मेरा बेटा 5 भोपाल से आया। हम लोग ये बच्चे को इतने प्यार करते हैं, इतने प्यार करते हैं, हमारे बहन को इतने प्यार करते हैं। इसका मतलब इनको प्यार नहीं करता, हमारा ये जिद्दी था, प्रभु की सेवाई में बहुत जिद करता था। फिर वो तो उसको अंतिम संस्कार का आप देखे होंगे, एक प्रभु की अंतिम संस्कार उसको मिला। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग उसके साथ दिया, हमारे परिवार के साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करते हैं। जो उसकी कलेशिया का बहुत से लोग हम जानते हैं, वो लोग हमें जानता है, इस वजह से वो लोग जानते हैं। हम लोग बहुत प्यार करते थे उन लोगों को, लेकिन जिद्दी है इस वजह से उसको डालना ही पड़ा। लेकिन एक सच बात बताना चाहता हूँ, मैं कितनी बार उनसे लड़ाई किया, लेकिन 1994 में मैं एक भोपाल में एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करता था। साथ में मेरे को बिजनेस था, पेरिशेबल गुड्स, अदरक और जो पाइनएप्पल, इसका बिजनेस था। ये नागपुर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली में मैं बेचते थे। जो नागपुर में मैं आया था बिजनेस के सिलसिले में, उस टाइम में जो इन लोग खनन में रहते थे, क्वार्टर्स में रहते थे, उनके घर गया। तब GFA के साथ जो KP यूनियन के लिए हिंदी में और ट्रांसलेशन करते थे, हिंदी जो स्पीच करते थे, उस टाइम उन लोगों का कुछ ग्रुप था उधर। मैं उसके बीच में फंस गया, और फंसने के बाद उन लोगों ने प्रभु के बारे में बताया। मेरे को प्रभु है मैं जानता हूँ, मैं जाकोबिच हूँ, यीशु मसीह है मैं जानता हूँ, मर क्या है कौन है ये सब नहीं मालूम था। वो 2 घंटा मेरे से इसके बारे में लोगों ने बस एक बोल के मेरे को परेशान किया। आखिर तो बोल दिया, हाँ उतार करता मानना, हाँ मान लिया। उसने जैसे बोल दिया मैं वैसे बोल दिया। इसके बाद 1-1:30 बज गया तो बोल रहा है, देखो ऐसा किताब में लिखा है, जो उदार मानता है उसको बपतिस्मा लेना है। अरे बाप रे, वो हिप्पिज्म का टाइम है। मेरे को इतने बाल है, दाढ़ी है और बड़ा चेन बड़ा है, एक बिजनेसमैन के रूप से है। तब मैंने बोला, एक मैंने सुना है पेंतिकोस वाला सोना मतलब माला पहन के, ये मतलब दाढ़ी वाड़ी रख के बपतिस्मा नहीं देता है, मैंने सुना है। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि तब ऐसा कर सकता है कि बपतिस्मा दे सकता है क्या? उसने बोला हाँ, तुम्हारा एक हृदय है। मैंने बोला ले लो, हृदय मेरा हृदय कौन ले जाएगा? वो उन लोगों ने पकड़ के मेरे को लेके कनान नदी में बपतिस्मा दे दिया। मस्त जितने मैंने डांटा है उसको, उस टाइम उसमें धुल गया, वो कनान नदी में धुल गया। बस इस वक्त तो हम याद करते उसको।
उसे की जो चलते हुए रास्ता में भी देखा, मैं भी उसकी जो चलते हुए रास्ते से चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है मैं हमारा बच्चों को नहीं देखते, हमारा बीवी को नहीं देखते, ऐसा नहीं है। वो साथ लेके मैं चलता हूँ। देवतन महत्तम ये बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए आप लोगों को सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर आशीष दे। 2 मिनट अभी विनोद भाई हमारे मध्य में है, 2 मिनट। प्रेज द लॉर्ड। सभी दासों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातें यहाँ पर पास्टर जी के बारे में बताई जा रही हैं। ये बात सच है, जो प्रभु के दास थे उनकी सेवा बंद नहीं हुई है, उनकी सेवा अभी जारी है। जैसे पास्टर रतन जी ने कहा, पास्टर चौहान जी ने कहा, हम उनके ही चेले हैं जो बड़ी बड़ी कलीसिया संभाल रहे हैं। बड़ी इमारत में हम लोग सेवा लेते हैं, 200-250 लोगों के बीच में प्रचार करते हैं। उनमें एक बड़ी सामर्थ की बात थी, वो किसी से डरते नहीं थे। मुझे भी बोलते थे, विरोध ये कुछ नहीं कर सकते अपना, हमें प्रभु का काम करना है। बड़ी हिम्मत और बड़े हियाव के साथ खड़े रहते थे। आंटी के भैया ने जो बोले सच बोले। कई बार अवलसे के साथ झगड़ा हो जाता था, कहते थे कि वो उनका जो पीएफ का पैसा था, उनका हीरियस का पैसा था, वो लेकर निकाल कर हम लोग सेवा में उसको इन्वॉल्व कर लेते थे, सेवा में चले जाते थे। आंटी बोलती थी, अपा तुम मेरे पैसे क्यों ऐसे सेवा में डाल रहे हैं? बोले वलसे तुझे मालूम नहीं, तू समझती नहीं है, मैं उस राज्य के लिए बोल रहा हूँ, और वो राज्य में कितना हमें पैसा मिलेगा तुझे गिनती नहीं लगा सकती। ऐसा उनका आपस में होता था। रात दिन मैं उनके घर में रहता, जाके हॉल में सोता, फिर सुबह उठ के घर चला जाता। उनके साथ एक परमेश्वर की सेवा का एक जुनून मेरे जीवन में और मेरे लाइफ में परमेश्वर ने दिया है। बहुत सारी बातें उनके मेरे जीवन में हैं, और कई बार विरोध में भी परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। एक बार की बात है, जब हम लोग सेवा कर रहे थे, कई लोग हमारे सामने आके खड़े हो गए, हमारी गाड़ी की पूरा डोंगरगढ़ में, और सब लोग खड़े हो गए और बोलने लगे कि अब ये गाड़ी को जलाने के लिए लोग खड़े हो गए। पास्टर साहब बोले, मैं सबको उड़ा दूंगा, बोले मैं सबको मार डालूंगा। जब उन्होंने अपना वो गाड़ी घुमाया और सब के सब भाग गए। यानी इतना उनमें पावर था कि बिल्कुल वो डरते नहीं थे। उनको बोलते, जिसने तुझे भेजा है वो तेरा बाप को मेरे पास लेकर आ, जिसने तुझे भेजा है मेरे पास विरोध करने के लिए, जो तुझे भेजा उसको लेकर। डायरेक्ट इस प्रकार की बात बोलते थे। और मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं कार चला के आ रहा था तो मेरे आंसू बह रहे थे। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था और मुझे बोले कि क्यों अपने दिल को नम करते हो, हम परमेश्वर में मिलेंगे उनके साथ में। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, जो मेरी पत्नी है आज उन्हीं की पसंद है, और उन्होंने ही पसंद किया मुझे आए कनान में बोले, विनोद आपको शादी करना है, मैंने एक लड़की देखा है पास्टर निखारे के यहाँ। मैंने कहा, पास्टर जी आपने देखा? यस। हर बात में मैं उनके यस करता था, रात दिन। आज मैं डैनी ब्रदर को और आंटी को भी कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आंटी का। बहुत मुझे ध्यान किए, जब मैं भूखा रहता था तो मुझे खा लो बदर पेट भर के भी इतना खिलाते थे। डैनी ब्रदर एक मेरे साथ में ऐसा खड़े रहते थे कि बिल्कुल भैया 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 भैया, बोले पास्टर के असिस्टेंट आ गए, बोले पास्टर के असिस्टेंट जी, ऐसे मजाक से बोलते थे। और बड़ी चाहत, बड़ी लगन के साथ उनके साथ मैं सेवा करता था। ब्रदर भोले परिवार के साथ मैं 1 महीना क्या कहते हैं वो वैन में रहा, और वो मुझे बीच से छोड़ के आ जाते। उनको मालूम था कि विनोद है ये, जो मैंने इसके अंदर में जो आग, जो ज्वाला इसके अंदर में डाला है, ये किसी से डरता नहीं है। आज भी मेरे पास वो पूरी डायरी मेंटेन है, मैंने बड़े संभाल के रखा हूँ। हम लोग आधा महाराष्ट्र गए उनके स्टिकर लगाने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सब चीज़ उनके साथ किया है। और वो सीख आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सच में बहुत योद्धा के नहीं,
एक जुनून और एक आग और परमेश्वर की सेवका के लिए बड़े खड़े थे। हम उन्हीं की पथों को लेकर और उन्हीं की ही सारी व्यवस्था को लेकर मैं आज चलता हूँ। मैं दिल्ली में, बेंगलोर में जब गवाही उनके बारे में बताया तो बड़े आनंद से वहाँ पर सब लोग देख सुन रहे थे कि ऐसे भी दास से निकल के हुए उनके चेले लोग काम कर रहे हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर महान है और बहुत सारी सेवा जो उन्होंने हमें सिखाई है हमको करना है और हम लोग करते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सच में उनकी ब्लेसिंग आज हमारे काम आ रही। आज हम खड़े हैं उनके बदौलत में और उनकी सेवा को हम पूरी कर रहे हैं। आमीन। मैंने डैनी को रात को 2 बजे मैसेज छोड़ा। मैंने बोला डैनी ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, पापा की सेवा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा पापा की सेवा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने स्टिकर लगाया, हम भी स्टिकर लगाएंगे। मैंने 2000 स्टिकर का ऑर्डर मैंने मेरे तिरुड़ा में मैंने बता दिया है। जैसे कहे ना, सभी दासों ने बोला कि पागल के जैसी सेवा करना है और वाकई हमको पागल के जैसी सेवा करना है। इस पृथ्वी के ऊपर हमारा कुछ भी नहीं है, हम स्वर्ग राज्य के लिए जाने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के प्रिय ब्रह्मदास के लिए, और मैं डैनी ब्रदर के लिए धन्यवाद करता हूँ, ग्रेस दीदी के लिए धन्यवाद करता हूँ, और डैनी आंटी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर में वो आशीषित रहे। हम सब साथ में हैं। और आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कनान के कलीसिया से, जब भी आप मुझे पुकारेंगे कि ब्रदर हमें सेवा करने जाना है तो मैं आपके लिए वहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और इतने बोलकर मैं अपने शब्द को समाप्त। थैंक यू विनोद। अभी कलेसिया के प्रति राकेश बिट्स हमारे मध्य में हैं, वो जल्दी आएंगे, 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद ब्रदर एबल अब्राहम तैयार हो जाए, ऑटो थैंक्स, और उनके साथ कुछ बातें कह सकते हैं, उसके साथ हम खत्म करेंगे। थैंक यू पास्टर जी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे परमेश्वर के दास के बारे में बताने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मैं इनके साथ बचपन से रहा हूँ। मतलब मैं फर्स्ट या सेकंड में था तब से मैं इनके साथ में हूँ। अभी मेरी 36 उम्र है, तो तब से मैं इन्हीं के साथ में हूँ। मेरा, हम लोगों जैसे बोले ना, मामा बोले थे कि एजुकेशन जो है ना बिल्कुल जीरो है हम सबका। हमको पास्टर जी बोलते थे, देखो बोले पढ़ना जरूरी है, कोई बात नहीं है, लेकिन सेवा सबसे पहले, सबसे पहले सेवा ब्रदर, और कुछ भी नहीं।